Hello, my dear students. Good morning. Welcome to our English class. Chapter 8 Walking on the Moon, page number 64. As you know, we completed reading and explanation of page number 63. In page number 63, we know about Neil's family and his birth and his dreams, and when he fly for a first time, and why, who is he, what is his dream, and everything we knew in a page number 63. Today come to the page number 64. Bumpy ride, but Neil loved it. It's related to 63 page number. I yesterday explained you. Bumpy means a ride that is uncomfortable because you move about a lot. अब बहुत कुछ बड़ा चाहते हो तब जो ये छोटा हो जाला बन जाता है तो वो आपको अनकंफर्टेबल लगता है. As Neil grew older, he collected lots of magazines on flying. He also made many model aeroplanes. Okay, जैसे ही वो बढ़ता गया, मीन्स बढ़ते मीन्स 20 ईयर्स का नहीं, वो जब 6, 7, 8, 9 ईयर्स का होते गया तब वो बहुत सारे मैगजीन्स कलेक्ट करने लगा. किसके बारे में मैगजीन्स थे? फ्लाइंग के बारे में. He also made many model aeroplanes. You know, in my class also many students made a paper aeroplanes. I hope you all also want to become a pilot. Is it? आपको पायलट बनना है इसलिए आप एरोप्लेन बनाते हो क्या टीचर को सताने के लिए एरोप्लेन बनाते हो? हाँ, ऐसे नहीं करना है. आपका जो भी ड्रीम होता है उसको सक्सेस और उसके लिए अचीव होने के लिए आपको एफर्ट हमेशा करना चाहिए और हार्ड वर्क करना चाहिए. ओके, नाउ वो एरोप्लेन्स मॉडल बनाता था, मीन्स हमेशा उसके दिमाग में एरोप्लेन्स और एरोप्लेन्स उड़ाने का बारे में वो सोचता था. When he was 11, Neil asked his parents if he could take flying lesson for $9 an hour. His parents said yes, but he would have to work and earn the money himself. See how hard for it. ये कितना मुश्किल का काम है ना. जब वो ओनली 11 ईयर्स ओल्ड था तब उसे फ्लाइंग सीखना था. ओके, उसके लिए उसे $9 एन आवर, 1 घंटे के लिए उसको $9 देना पड़ता था. उन्होंने उनके पेरेंट्स से पूछा मैं फ्लाइंग क्लास के लिए जाऊं और मुझे $9 चाहिए. उनके पेरेंट्स ने बोला नो नीड टू वरी अबाउट टू ज्वाइन फ्लाइंग क्लास, बट यू हैव टू बी अरेंज्ड योर मनी योर सेल्फ. आपका फ्लाइंग क्लास ज्वाइन होने में हमें कोई हम अपोज नहीं करेंगे आपको ज्वाइन होने के लिए, बट आपका ये जो फ़ीस है ना $9 आप खुद कमाएंगे और खुद वो फ़ीस भरेंगे. देखिए, आपके पेरेंट्स को आप बोलोगे मुझे ये वीडियो गेम चाहिए वो चाहिए तो आपके पेरेंट्स बोलते हैं. जब आप 10 ईयर्स 11 ईयर्स के हो जाएंगे तब बोलेंगे तो नो, हम जो भी पेरेंट्स है आपको हम प्रोवाइड करेंगे और करते भी हैं. हाँ, सो बट नील्स के जो पेरेंट्स थे उन्होंने बोला आप अपने मनी हिमसेल्फ, आप अपने आप से कमाओगे. All Neil wanted to was to learn to fly. He worked hard and made the money he needed. See his ambition. उसका गोल इतना शार्प था, उसे किसी भी तरह फ्लाइंग करना ही था. सो उसने उनके पेरेंट्स के लिए
एस बोला, हाँ कोई बात नहीं, मैं अपना मनी फीस मैं ही कमाऊँगा और मुझे लर्न करना ही है फ्लाई करने के लिए। सो ही वर्क हार्ड एंड मेड मनी ही नीडेड। वो अपने मनी जितना चाहिए था वो कमाया और उसके लिए उन्होंने बहुत ही हार्ड वर्क किया। On his 16th birthday, he got his pilot's license. In many countries, young people are not even allowed to drive a car at 16. See my children. जब वो 16 years old था तो उसको गिफ्ट में क्या मिला? आप लोगों का बर्थडे आया तो आप लोग पूछने लगते हो, मेरा बर्थडे है, मुझे क्या गिफ्ट दोगे, मुझे क्या गिफ्ट दोगे? बट नील आर्मस्ट्रॉन्ग का ड्रीम था फ्लाई होने के लिए। सो वो खुद से पैसे कमाया, खुद से क्लास में गया और ड्राइविंग लाइसेंस एट 16 ईयर्स में ले लिया। वो भी उसके बर्थडे के दिन ही उसको 16 ईयर्स ओल्ड जब हुआ उस टाइम उसको लाइसेंस मिला। इन अनदर सेंटेंस इज देयर, इन मैनी कंट्रीज young people are not even allowed to drive car at 16. In our India also, you can't drive vehicles before 18 years. Okay? जब तक आप 18 years तक नहीं होंगे तब तक आपको लाइसेंस नहीं मिलेगा। बिना लाइसेंस के आप कोई भी 2 व्हीलर्स 4 व्हीलर्स आप ड्राइव नहीं कर पाओगे। See here. But in 16 years old, Neil Armstrong got a flying license. देखिए कितना हार्ड वर्क किया होगा। His पायलट्स का जो लाइसेंस होती है ना, एरोप्लेन्स उड़ाने वाले को पायलट बोलते हैं। उनका जो लाइसेंस होता है उसका 16 ईयर्स ओल्ड था तभी उसे मिला था। हाउ प्राउड मोमेंट इट इज़ ना। उसका सपना था उड़ने का और वो सक्सेस भी हो गया और 16 ईयर्स में भी उसको वो मिल भी गया। हाँ, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट। नील वॉज 19 ईयर्स ओल्ड व्हेन ही became a pilot in the Navy. Later he joined the Air Force and became the test pilot. Okay? वो जब 19 ईयर्स का था तो वो वैसे ही नहीं बेटा, वो कहाँ पे ज्वाइन हुआ? नेवी में। नेवी एक फोर्स है हमारा डिफेंस में, आपको मालूम है ना। वैसे ही नेवी, एयर फोर्स एंड आर्म्स फोर्स जो भी होती है उसमें नेवी एक पार्ट है, उसमें उसने ज्वाइन किया। लेटर ही ज्वाइंड एयर फोर्स, बाद में वो एयर फोर्स में ज्वाइन होके टेस्ट पायलट करके अपना काम स्टार्ट किया। ही फ्लू सम ऑफ द फास्टेस्ट एरोप्लेन्स इन द वर्ल्ड। जब वो एयर फोर्स में थे तो तब उन्होंने वर्ल्ड के जो फास्टेस्ट एरोप्लेन्स है उनको भी उड़ाया है। Soon he was selected and trained to become an astronaut. पहले से ही वो एस्ट्रोनॉट नहीं थे। एस्ट्रोनॉट मीन्स व्हाट? अ पर्सन हु ट्रैवल्स टू स्पेस। पहले वो सिर्फ एरोप्लेन उड़ाते थे, बाद में उनको ट्रेन अप किया गया एस्ट्रोनॉट बनने के लिए, स्पेस में जाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया। In July 1969, Neil was chosen to lead the crew of the spaceship Apollo 11. They were going to the moon. How proud moment it is. See my children. जब in July 1969 में July 1969, Neil was chosen to lead the crew of the spaceship Apollo 11. They were going to the moon. Everyone knows na? He got his pilot license at age of 16. Then he started his service in Navy and then Air Force.
when he was in Air Force, that time he flew many fastest aeroplanes in the world. जो दुनिया के सबसे ज़्यादा तेज़ एरोप्लेन्स थे उन सभी को इन्होंने उड़ाया। फिर बाद में इनका टैलेंट देखे उनको एस्ट्रोनॉट मीन्स एयर स्पेस में जाने के लिए उनको ट्रेनिंग दिया गया और ट्रेनिंग कंप्लीट होते ही जुलाई 1969 में इनको क्रू मीन्स उनका जो टीम होता है उनको लेके एयर स्पेसशिप में जाने के लिए इनको बोला गया और तैयारी चली। कहाँ पे जाना था? मून। ऑन जुलाई 21 नील आर्मस्ट्रॉन्ग बिकेम द फर्स्ट पर्सन टू वॉक ऑन द moon. Everyone knows how proud moment it is. 1969 जुलाई 21 को फर्स्ट स्टेप किसने रखा मून पे? नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने फर्स्ट स्टेप रखा। ही कॉल्ड द फर्स्ट स्टेप वी टुक अ जेंट लीप फॉर द वर्ल्ड फ्रॉम द मून. Neil could be see the tiny earth hanging in the sky. His dream came true that day. Everyone knows na, when he dreamt as a bird, that time फर्स्ट ही उन्होंने आपको बताया था जब वो सपने में उड़ने का सपना देखते थे तो नीचे धरती उनको कैसे दिखता था, बहुत छोटे छोटे दिखता था बिल्कुल। वो ऊपर मून में जाने के बाद देखा तो अर्थ जो है उस स्काई में हैंग हो रहा है, ऐसे उनको दिखने लगा। बहुत ही खुश हो गए और उनका जो ये सपना था वो सपना पूरा हो गया। ओके, हाउ ही वर्क हार्ड ना। इन एज ऑफ 9 एज ऑफ 11 he started his working and he earned money for training. आप लोग जानते हो वो खुद का पैसे कमा के वो ट्रेनिंग ले लिए और उसमें सक्सेस होके पायलट बने, फिर बाद में एस्ट्रोनॉट बने और 1969 में मून पे जाने वाले पहले आदमी बने। ओके, थैंक यू। एंड टुडे you have to complete exercise B in your textbook and unseen passages in your worksheet. It's your homework and I am sending you PDF page of verbs, nouns and adjectives. So you have to write all this in your fair notebook. Thank you.